हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बयार तेज है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों के सामने आते ही सभी राजनीतिक दल सियासी गोटियां सेट करने में लग गए हैं। कांग्रेस हरियाणा फतेह करने के लिए कई सियासी चालें चलने को तैयार है। ऐसी अटकलें है कि हरियाणा के सियासी दंगल में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी किस्मत आजमाते दिख सकते हैं। इन अटकलों को बल तब और मिला जब दिल्ली में बजरंग और विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की। हरियाणा चुनाव के लिए कैंडिडेट लिस्ट जारी होने से ठीक पहले दोनों पहलवानों का राहुल गांधी से मिलना बड़ा संकेत है। कांग्रेस ने अभी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चर्चा और तेज हो गई कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया इस बार का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ सकते हैं। हालांकि जब तक आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हो जाता या फिर कैंडिडेट लिस्ट नहीं आ जाती तब तक ये कहना मुश्किल है, मगर इन मुलाकातों के अपने मायने हैं। अगर ये दोनों पहलवान चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तब भी कांग्रेस उनकी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट का जो स्टैंड रहा है उससे कांग्रेस अनजान नहीं। इस बीच कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को बैठक की थी। इस बैठक में कमेटी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया था। सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी सोमवार को मंजूर की गई सूची में शामिल है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि बुधवार तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने को लेकर जारी अटकलों पर भी बुधवार तक विराम लग जाएगा। राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 49 नामों की सूची पेश की गई, जिनमें से 34 को मंजूरी दे दी गई है और 15 लंबित हैं। हालांकि कांग्रेस के कैंडिडेट लिस्ट जारी ना होने की एक और वजह है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। दोनों पार्टियां पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर बातचीत कर रही है। आम आदमी पार्टी के सूत्र ने बताया कि आम आदमी पार्टी विधानसभा की कुल 90 में से 10 सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल 7 सीटें देने को तैयार है। आपके सूत्रों ने बताया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल के बीच पहले ही 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और 1-2 दिन में उनकी फिर से मुलाकात होने की संभावना है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जब चुनाव कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं से यह सवाल किया गया था कि क्या विनेश फोगाट भी पार्टी ज्वाइन करने वाली है, तो इस बात का जवाब न देकर कांग्रेस की ओर से यही कहा जा रहा था कि 1-2 दिन में सारा फैसला हो जाएगा। पार्टी नेता दीपक बावरिया ने भी फोगाट के शामिल होने की अटकलों का खंडन नहीं किया था। बता दें कि विनेश फोगाट ने बीते शनिवार को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों के प्रति अपना समर्थन भी व्यक्त किया और शंभू और खनौरी बॉर्डर पहुंची थी। इस दौरान विनेश से यह सवाल भी किया गया कि क्या वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगी। इस पर पहलवान ने जवाब दिया कि वो राजनीति के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन किसानों का पूरी तरह से समर्थन करती हैं। माना जा रहा है कि बजरंग पूनिया को बादली सीट से टिकट मिल सकता है। इस सीट से कांग्रेस के कुलदीप वत्स इस समय विधायक हैं। वहीं विनेश फोगाट अगर लड़ती हैं तो उन्हें कांग्रेस बारडा या जुलाना से टिकट दे सकती है। बारडा उनका घर है तो वहीं जुलाना ससुराल। अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का कांग्रेस में शामिल होना और चुनाव लड़ना तब तक हम नहीं कह सकते जब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान या फिर लिस्ट नहीं आ जाती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।